पुराना बंगला और वह रात। छोटे से गांव चिरगांव के एक कोने में एक पुराना बंगला खड़ा था, जो गांव वालों के बीच जमींदार का पुराना बंगला के नाम से मशहूर था। यह बंगला वर्षों से वीरान पड़ा था और इसके आसपास के इलाके में लोग शाम होते ही जाना बंद कर देते थे। कहते थे कि इस बंगले में एक अदृश्य शक्ति वास करती है, जिसने कई लोगों की जिंदगी बदल दी। बंगले के अंदर जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आए, और यदि गए भी तो वह डर से पागल हो गए। गांव के लोगों में इस बंगले को लेकर कई कहानियां प्रचलित थी। कोई कहता था कि जमींदार के परिवार का कत्ल हुआ था और उनकी आत्माएं वहां भटक रही हैं। तो कोई कहता था कि यह बंगला एक तांत्रिक द्वारा अभिशप्त है, जो यहाँ अपनी शक्तियों का प्रयोग करता था। इन कहानियों ने गांव के लोगों के दिलों में डर बसा दिया था। दिन में भी लोग बंगले के पास जाने से कतराते थे, और रात को तो उस रास्ते पर जाने का सवाल ही नहीं उठता था। गांव में एक दिन शहर से एक युवक आया, जिसका नाम राघव था। राघव पढ़ा लिखा और आधुनिक विचारों का था। वह अंधविश्वास को विश्वास नहीं करता था। वह गांव में अपना एक स्कूल खोलने आया था, और उसने गांव वालों से बात कर यह पता लगाया कि कौन सी जगह के स्कूल के लिए सबसे उपयुक्त होगी। गांव के लोगों ने उसे जमींदार के पुराने बंगले के पास जाने से मना किया, लेकिन राघव ने उनकी बातों का अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। राघव ने सोचा कि वह बंगला ही उसके स्कूल के लिए सबसे उपयुक्त जगह होगी, क्योंकि वह गांव के केंद्र में स्थित था और वह काफी जगह भी थी। उसने निर्णय लिया कि वह उस बंगले का जीर्णोद्धार करेगा और वहां अपना स्कूल खोलेगा। एक दिन राघव ने उस पुराने बंगले का दौरा करने का निर्णय लिया। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने हंसते हुए कहा, आप लोग बेवजह डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जिससे डरने की जरूरत हो। राघव बंगले के पास पहुंचा। वह बंगला बहुत ही खंडहर जैसा था। चारों ओर जंगल और झाड़ियों से घिरा हुआ था। बंगले के दरवाजे पर जमी हुई धूल और मकड़ियों की जाले से उसे और भी डरावना बना दिया था। राघव ने दरवाजे को धकेला तो दरवाजा चरमराकर खुल गया। बंगले के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर जमी काई, टूटी खिड़कियां और फर्श पर बिखरे हुए कांच के टुकड़े एक भूतिया माहौल बना रहे थे। राघव ने बंगले के हर कोने को देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाया। उसने सोचा कि गांव वाले बेवजह डर रहे हैं, और उसने तय किया कि अगले दिन से वह इस बंगले का जीर्णोद्धार करना शुरू कर देगा। राहुल ने जीर्णोद्धार का काम शुरू किया। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन एक रात जब राघव बंगले में देर तक काम कर रहा था, तो उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि शायद वह आवाज हवा की वजह से हो रहा है, लेकिन जब वह आवाजें और तेज होने लगी तो वह घबरा गया। राघव ने सोचा कि यह सब उनकी थकान का असर हो सकता है, और वह सब घर लौट गया। लेकिन अगले रात फिर वही हुआ। इस बार राघव ने उन आवाजों की दिशा का पता लगाने की कोशिश की। उसने देखा कि आवाजें बंगले के पुराने तहखाने से आ रही थी। उसने तहखाने का दरवाजा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। तहखाने में चारों ओर अंधेरा था और कुछ नहीं दिख रहा था। राघव ने अपनी साथ लाई हुई टॉर्च जलाकर तहखाने का निरीक्षण किया। वह चारों ओर कचरे का ढेर था और दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे। तभी उसे एक दीवार के पीछे कुछ हलचल सुनाई दी। राघव ने उस दीवार को ध्यान से देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह दीवार बाकी दीवारों से थोड़ी अलग थी। उसने उस दीवार को धक्का दिया तो वह दीवार अचानक से खुल गई। उसने पीछे एक गुप्त कमरा था, जो शायद वर्षों से बंद था। कमरे के अंदर एक बड़ी सी तख्ती थी, जिस पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ था। तख्ती के नीचे एक पुराना संदूक रखी हुई थी। राघव ने उस संदूक को खोला तो उसके अंदर पुराने कागजात और कुछ अजीब वस्तुएं थी, जो शायद किसी तांत्रिक अनुष्ठान में प्रयोग की जाती थी। राघव ने उन कागजातों को उठाया और उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह उस भाषा को समझ नहीं पाया। तभी अचानक से कमरे में एक भयानक ठंडक महसूस होने लगी। राघव ने देखा कि कमरे की दीवारों से एक काली परछाई निकल रही है। ये धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है।
राघव ने खुद को संभालते हुए कमरे से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब राघव उस गुप्त कमरे में फंसा हुआ था और वह काली परछाई धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। राघव ने अपने हाथ में टॉर्च पर से उस परछाई पर रोशनी डाली, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। वह परछाई अब राघव से बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। राघव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसे एक तख्ती का ध्यान आया जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उसने सोचा कि शायद उस पर कोई मंत्र लिखा हो जिससे वह इस भूतिया शक्ति से छुटकारा पा सके। राघव ने तख्ती को उठाया और उसके मंत्रों को जोर जोर से पढ़ने लगा। जैसे ही उसने अंतिम शब्द पढ़ा, वह काली परछाई अचानक से गायब हो गई और कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। राघव जल्दी से बाहर निकल गया और तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। राघव ने अगले दिन गांव के बुजुर्गों से बुलाकर उस कागजात और वस्तुओं को दिखाया जो उसने उस गुप्त कमरे से पाई थी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने उस कागजातों को पढ़ा और बताया कि यह बंगला वास्तव में तांत्रिक द्वारा अभिशाप्त था। उस तांत्रिक ने यहाँ अपने काले जादू का प्रयोग किया था और उसके मरने के बाद उसकी आत्मा इस बंगले में भटकती रहती थी। राघव ने तब जाकर महसूस किया कि उसने किस चीज से सामना किया था। वह अब समझ गया था कि गांव वाले क्यों उस बंगले से डरते थे। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह इस बंगले को छोड़ देगा और गांव के किसी दूसरे हिस्से में अपना स्कूल खोलेगा। राघव ने बंगले को हमेशा के लिए छोड़ दिया और गांव के दूसरे हिस्से में अपना स्कूल स्थापित किया। उसने गांव वालों से वादा किया कि वह कभी भी इस बंगले के पास नहीं जाएगा और गांव वालों ने भी उसे धन्यवाद दिया कि उसने इसे इस अभिशप्त जगह से रहस्य से अवगत कराया। लेकिन आज भी वह पुराना बंगला वहां खड़ा है, वीरान और डरावना। लोग अब भी उसकी तरफ जाने से कतराते और गांव में यह कहानी अब भी बच्चों को सुनाई जाती है कि कैसे एक निडर युवक ने उस भूतिया बंगले का रहस्य सुलझाया, लेकिन अंत में उसे भी उस बंगले से हार माननी पड़ी। बंगले की खामोशी अब भी रात में डूबती है जब वहां से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि तांत्रिक आत्मा अब भी उस बंगले में वास करती है जो किसी भी भारी व्यक्ति को वहां बसने नहीं देती। इस प्रकार जमींदार का पुराना बंगला आज भी एक रहस्य बना हुआ है जिसे कोई सुलझा नहीं पाया।